आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम कोरोना वायरस के बारे में आपके काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। क्या आपको भी बार बार बुखार आता है? क्या बुखार आने पे आप खुद दवा लेते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं? और आज के समय में जब आप कोरोना काल में जी रहे हैं तो बुखार आना कितना सही है? क्या आप डर नहीं जाते कि ये बुखार सामान्य है या वायरल है या इन्फ्लुएंजा वाला है या फिर कोरोना तो नहीं है? ये बहुत से सवाल हैं जो आए दिन हमारे मन में चलते रहते हैं और ज़रा भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें डर लगने लगता है कि हम कहीं कोरोना की चपेट में तो नहीं आ गए। लेकिन होता वही है कि हम खुद दवा लेते हैं और जब बुखार उतरता है तो सोचते हैं कि हम ठीक हो गए। लेकिन ये सब चीज़ें सही कितनी हैं? किन बातों का ख्याल रखें? और बुखार में जो तरीके या फिर जितने तरीके के बुखार मैंने आपको बताए उनकी पहचान क्या क्या है? क्या 99.5 या सामान्य ताप से 1 डिग्री ऊपर होने पर हमें परेशान होने की ज़रूरत है? क्या 104 बुखार हो जाए तो सर पर पट्टी रखने की ज़रूरत है? क्या ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने की ज़रूरत है? और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ये तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। ये हेलो डॉक्टर है और आज बात इसी विषय पर कि बुखार क्यों आता है और कैसे इसको ठीक करें। नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और जिस विषय पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज हम बुखार के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस विषय पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र धमीजा। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इन्हें तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप सुनते रहते होंगे, टीवी से लेकर रेडियो पर, और आज तक रेडियो पर तो ये ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। तो एक बार फिर से इनका विशेष स्वागत है क्योंकि हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में ये दूसरी बार आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर धमीजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपका भी और आज तक रेडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं से जुड़ने का एक मौका और मिला, तो बहुत बहुत आभार जी। मैं जिस विषय पर डॉक्टर धमीजा आज बात कर रहा हूँ वो दरअसल कोविड से डायरेक्टली संबंधित तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम रोजमर्रा के जीवन में बुखार से पीड़ित होते हैं। कभी कभी हमको फीवर आता है और जो समय चल रहा है वो ऐसा है कि आपको आशंकाएं रहती हैं कि ये नॉर्मल फीवर है, वायरल है या फिर कोविड है। मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो आप हमारी हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि वायरल फीवर में जी क्या सामान्य लक्षण होते हैं? देखिए अंजुम जी, आजकल मौसम बदल रहा है और सर्दी का मौसम जब आता है तो सीजनल जो बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा है या कॉमन कोल्ड है या जिसको हम वायरल फीवर भी कह सकते हैं, तो वो बहुत कॉमन होता है। जैसे ही टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है या टेम्परेचर ठंडा रहता होता है तो उसमें वायरस जो है अटैक करने की उसमें क्षमता ज्यादा होती है। और जो नॉर्मल मौसमी जो वायरल फीवर्स हैं, जो सर्दी जुकाम वाले हैं, वो कॉमन हो जाते हैं। सो आजकल के टाइम पे जब कोविड का पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया से लड़ रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो नॉर्मल सीजनल फ्लू है, जो कॉमन कोल्ड है, उनको हम कैसे पहचानें और उनका कोरोना से कैसे डिफरेंशिएट करें। तो अंजम जी, सबसे पहले तो ये है कि जो नॉर्मल सीजनल जो फ्लू होता है और उसमें शुरुआत ज्यादातर नाक बहने से और नाक बंद होने से और जो है बुखार से और खांसी से रहती है। सो इसमें पहली जो लक्षण है वो नाक का बहना या नाक का बंद होना है और गले में खराश या गले में दर्द होना है, और उसके बाद फिर जो है खांसी है, बलगम है और बुखार है। तो ये ज्यादातर यही लक्षण है। और शरीर में थकावट होना, माइल्जिया होना, इस टाइप से लक्षण भी हो सकते हैं। और आपको जैसे हरारत रहती है या एनर्जी नहीं रहती है, ये भी एक सीजनल फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये है कि बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मुझे भी नहीं पता था एक दफा। तो ये वायरल और फ्लू के एक ही चीज नहीं है, नाम मतलब किस तरीके से
निकल के आते हैं कि हर आदमी बोलता है आपको वायरल हो गया या फ्लू हो गया? फ्लू जो है वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, और वायरस हमारे जो है कई प्रकार के जो ये बीमारियां फैलाते हैं, जिसमें से फ्लू भी एक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि सारे फ्लू वायरल हैं या सारे वायरल फ्लू हैं। सो वायरल कैन बी डीएनए वायरल, आरएनए वायरस, और अलग अलग बीमारियां हैं, चाहे वो ब्रेन की इन्फेक्शन हो, चाहे वो निमोनिया हो, वायरल निमोनिया हो, चाहे वो कुछ भी वायरल की तरह से और भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन फ्लू भी एक जो है हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसको हम नोज, नेजोफेरिंक्स और जो ट्रैकिया है, ये जो ऊपर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जब उसको वायरल पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा वायरल जो है, वो भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है, जो वो अटैक करता है तो हम उसको फ्लू बोलते हैं। लेकिन सारे वायरल फीवर जो है वो फ्लू नहीं है, और सारे फ्लू भी जो है ऐसा नहीं कह सकते कि सिनोनिम है और एक ही चीज है। सो वायरल डिजीजेज आर सो मेनी ऑफ देम। वायरल एनकेफेलाइटिस है, जैसे ब्रेन की इन्फेक्शन है, या वायरल मायोकार्डाइटिस है, जैसे हार्ट की है, या वायरल निमोनिया है। ऐसे ही एक फ्लू भी एक बीमारी है जो कि साधारणतया जो है माइल्ड है, और क्योंकि हम इससे बार बार ग्रसित रहते हैं, होते रहते हैं, तो हमारी शरीर में भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है इस इन्फ्लुएंजा से लड़ने की जो है बन जाती है सब लोगों की, और हम तकरीबन 7 से 8 दिनों में इससे ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, यानी जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, अब तक आपने जो बातें बताई, अगर माइल्ड या फिर सीवियर इलनेस है आपको, और थकावट और ये बहुत, या सर में दर्द और मसल पेन, ये बहुत माइल्ड है तो आपको फ्लू है। अगर बहुत तेज है तो क्या कह सकते हैं कि कोविड के लक्षण है? कोविड के जो है वो भी एक तरह से कोरोना वायरस जो है वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पहले अटैक करता है। लेकिन ये देखा गया है कि कोविड-19 की जो लक्षण है तो वो थोड़े से अलग हैं, जो नॉर्मल साधारण फ्लू की तरह है। जो साधारण फ्लू में लक्षण मैंने अभी आपको बताया कि पहले सबसे पहले नाक का बहना या नाक बंद होना या गले में खराश, और फिर उसके बाद जो है खांसी और बुखार जो है। लेकिन कोविड में पहले बुखार आता है और फिर खांसी रहती है, और वो भी सूखी खांसी रहती है। तो अगर आपको बुखार है और आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, और फिर आपको बुखार के साथ सूखी खांसी भी है या सांस लेने में दिक्कत है, और फिर गले में खराश बाद में आती है या कम है, तो हम उसको कह सकते हैं कि कोविड-19 हो सकता है। और उसमें एक चीज और भी है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एक्सपोजर है, और दूसरा ये है कि आपको बुखार पहले आया है, बाद में नाक का बहना या खांसी, और वो भी सूखी खांसी। और तीसरा ये भी है कि अगर आप में सूंघने की क्षमता या लॉस ऑफ टेस्ट जो है, स्वाद की जो चले जाना, वो अगर साथ में है, तो इसलिए कोविड की तरफ से ज्यादा इशारा है कि ये कोविड ही है, कोविड-19 ही है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग कि साधारणतः फ्लू जो है, कॉमन जो कोल्ड है या इन्फ्लुएंजा है, उसके लक्षण नाक से शुरू होते हैं, नाक बहना और नाक बंद होना, फिर बुखार आता है, फिर बलगम वाली खांसी है। और कोविड-19 में पहले बुखार है, फिर सूखी खांसी है, और इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर या फिर लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है। ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं, और सबको ये पता होना चाहिए, ताकि हम अपना कोविड का टेस्ट किस समय पर कराना है और क्यों कराना है। अच्छा, ठीक। डॉक्टर धमीजा, ये कोविड-19 तो चलिए कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो फैलता है, लेकिन वायरल या जो सीजनल आपको फ्लू होता है, बुखार होता है, कॉमन जो होता है, इसमें कहते हैं कि अगर आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर आपकी नोज रनी है, आपकी नाक बह रही है, और आप उस दौरान किसी के संपर्क में आते हैं, जैसे आमतौर पर देखा गया है, अगर बिल्कुल छोटे बच्चे को है, आप उसके साथ सो रहे हैं, तो अगले दिन पता लगता है कि आपको भी उससे जुकाम हो गया है, ये होता है या फिर ये सब धारणाएं हैं? नहीं, वायरस तो जो है एक से दूसरे में स्प्रेड करता है, चाहे वो ड्रॉपलेट से हो, चाहे वो एरोसोल से हो, चाहे वो फोमाइट से हो। सो ये इसका ट्रांसमिशन एक साइकिल है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है, और वायरस को जो है ससेप्टेबल लोग चाहिए ये अपने खुद को सर्वाइवल के लिए, तभी हम कहते हैं कि चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ये इन्फेक्शियस है, एक इन्फेक्शन है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो कोविड हो। कोविड की इन्फेक्टिविटी बहुत जो है ज्यादा है, और बहुत तेजी से फैलते हैं, लक्षण भी बहुत तेजी से आते हैं। जबकि इन्फ्लुएंजा क्योंकि कई सालों से हम लोग जो है इससे ग्रसित होते आए हैं, तो हमारी शरीर में जो है उसे लड़ने की क्षमता ज्यादा है, हमारे अंदर जो है हम उससे
अच्छे से जो है हम प्रतिरोधक क्षमता में रखते हैं। जबकि कोरोना जो SARS-CoV-2 वायरस है वो नया वायरस है, नोवेल वायरस इसको बोलते हैं, और ये हम सब में इसके प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है वो नहीं है। इसलिए हम जिसको भी ये होता है उसको ये बीमारी हो जाती है। जबकि इन्फ्लुएंजा कुछ लोगों को नहीं भी होता है, चाहे वो आपके संपर्क में आते हैं या जो है इतनी उसकी इन्फेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि हमें उसकी अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और कुछ ऐसे वनरेबल ग्रुप हैं जैसे एल्डरली हैं या जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, सो वो लोग थोड़ी सी, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्टीरॉइड चल रहे हैं तो उसमें जो है इम्यूनिटी इन्फ्लुएंजा की भी कम है, तो उन लोगों को भी हम जो है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं साल में एक बार या जो है हर दूसरे साल। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है हमारे पास, और उसकी जो है एफिकेसी चाहे वो 40-50% है, लेकिन एफिकेसी है और बहुत सारे लोगों को हर प्रतिवर्ष जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है। जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे पूछनी है डॉक्टर धमीजा जी। मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने जब ये चीज पढ़ी थी तो मुझे था कि मैं कभी डॉक्टर से किसी से पूछूंगा इस बात को। आमतौर पर बताया तो ये जाता है कि भाई आपके शरीर में किसी ऐसे पार्टिकल ने, ऐसे बैक्टीरिया या वायरस ने प्रवेश कर लिया जिसके लिए आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं है और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे लड़ नहीं सकती है, इसलिए आपकी बॉडी में उसका प्रभाव आता है और आपको फीवर आता है। ये एक चीज है जो आमतौर पर बताई जाती है। लेकिन मैं पढ़ रहा था उसमें ये था कि जब आपका शरीर इसलिए भी गर्म होता है ताकि कोई बाहर से ऐसा बैक्टीरिया या वायरस आता है वो आपकी बॉडी के लायक नहीं है और उसको किल कर सके, उसको मार सके, इसलिए टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ दूसरी वाली बात कितनी सही है कि आपका तापमान इसलिए बढ़ता है ताकि आपके शरीर में जो एक बाहर से कोई पार्टिकल आया है, बैक्टीरिया या वायरस, वो मार सके। ऐसा तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि पहले बुखार आएगा और फिर उसके बाद जो है वो वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री को रोक लेगा। फीवर जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। अगर आप किसी भी शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया जो पैथोजेंस जिसको हम बोलते हैं, जो बीमारी फैला सकते हैं, अगर वो प्रवेश करता है तो बॉडी के अंदर जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के प्रति की तहत से बॉडी प्रोड्यूस करती है फीवर, जो फेब्राइल रिएक्शन हम जिसको बोलते हैं, और तब जाके फीवर होता है। और फीवर जो एक सिम्टम है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये कोई फीवर इज जस्ट लाइक एनी अदर सिम्टम। जैसे आपको हेडेक हुआ, लेकिन हेडेक के बहुत सारे हजारों कारण हैं, ऐसे ही फीवर के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और फीवर एक लक्षण है जिसके वजह से जो है हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें या तो इन्फेक्शन हुई है या कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हैं फीवर के, जो बिना इन्फेक्शन के भी फीवर कर सकते हैं। सो फीवर से हमें ये पता लगता है कि अब हम किस चीज की जांच करें, चाहे वो मलेरिया है, टाइफाइड है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो चिकनगुनिया है। ये सब चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब वायरल इन्फेक्शन है। टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मलेरिया पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो आपको ये अलग अलग इन्फेक्शन से फीवर होता है। तो फीवर एक ब्रॉडर जो है सिम्टम है, किसी भी बीमारी से हो सकता है, और ये अक्सर जो है या तो इन्फेक्शन के बाद होता है या जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तरीके से ये फीवर शरीर जो है रिएक्ट करता है इन चीजों से, जो रिएक्शन पैथोजेंस है, जो नॉन पैथोजेंस है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर धमीजा ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बहुत विस्तार से समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि फीवर क्यों होता है, फीवर के बारे में जो गलत धारणाएं हैं आप उसके लिए तर्क दे रहे हैं, और ये अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, और हमारे लिसनर्स को भी बहुत लाभ मिल रहा होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या इलाज है इन तमाम बीमारियों के, वायरल के, इन्फ्लुएंजा की, जिसको आप नॉर्मल फीवर बोलते हैं, और जानेंगे ये भी कि घर में जो सर पर रखते हैं आप ठंडे पानी की पट्टी, क्या उससे होता है कुछ असर। सुनते रहिए आज तक रेडियो। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आज तक रेडियो की खास पेशकश। हेलो डॉक्टर, आप सुन रहे हैं। मेरे साथ में हैं प्रोफेसर राजेंद्र धमीजा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, और साथ में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। आपने इनको अलग अलग टीवी चैनल से लेकर और आज तक रेडियो के कई कार्यक्रमों में सुना होगा। आज हमको इन्होंने टाइम दिया और हमसे इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट विषय शामिल है कि कोरोना के समय में अगर आपको हो जाए सामान्य फीवर तो आप क्या करें और कैसे पता लगाएं कि आपको सामान्य फीवर है या फिर कोरोना की जांच जरूरी है। तो डॉक्टर धमीजा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था लौटेंगे तो इलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको फीवर हो जाता है तो घर में जो पहले के समय पे दवाइयां जब कम हुआ करती थी या डॉक्टर आपके घरों से बहुत दूर होते थे, पहुंच उतनी नहीं होती थी, तब एक सामान्य सा एक इलाज चलता था कि एकदम ठंडे पानी की पट्टी आपके सिर पे रख दी जाती है। क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या फायदा होता है? ये बिल्कुल फायदा होता है, और जो हम ठंडी पट्टी रखते हैं वो टेम्परेचर को कम करने के लिए रखते हैं। अगर आपका शरीर गर्म है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि फीवर या टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है या 98 to 99 डिग्री फॉरेनहाइट है, अगर आपका फीवर 104, 105 तक जाता है तो वो जो है शरीर के लिए ठीक नहीं है। उसके आगे फिर जो है दूसरे ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, तो हम उसको फीवर को क्विकली नीचे करने की कोशिश करते हैं, लोअर डाउन करने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर को। तो उसके लिए जो है ठंडे पानी की पट्टी जो है वो रखते हैं, और आजकल एयर कंडीशनर्स हैं या जो हीट स्ट्रोक पर्टिकुलरली अगर तो हम उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, और उस स्थिति में भी हम जो है जल्दी से टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर को कम करना एक सिम्टम को कम करना है, लेकिन उसका कारण जो है वो ठीक नहीं होता इससे। तो मैं आपके माध्यम से आपके लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि फीवर का इलाज जो जैसे पैरासिटामोल की टैबलेट्स हैं या जो दूसरी फीवर कम करने वाली टैबलेट्स आती हैं, तो उससे आपको एक सिम्टम्स कंट्रोल हो सकता है, फीवर डाउन हो सकता है, लेकिन उसका कारण नहीं जाएगा। कारण तभी जाएगा जब तक आप उस फीवर का कॉज नहीं ढूंढेंगे टेस्ट के माध्यम से कि क्या ये नॉर्मल सीजनल फ्लू है, वायरल फीवर है, नॉर्मल जो है आपका इन्फ्लुएंजा है, या आपका डेंगू है, या आपका चिकनगुनिया है, या आपका जो है मलेरिया है, टाइफाइड है। देयर आर सो मेनी कॉजेज। या फॉर एग्जांपल आज की कोविड-19 है, तो जब तक आप उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे या जब तक नहीं पता लगेगा, तब तक उसका कारण का इलाज नहीं हो पाएगा। जब तक कारण का इलाज नहीं हो पाएगा तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, चाहे आप फीवर को कम कर लें पैरासिटामोल से या ठंडी पट्टी से। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रॉपर जांच करवानी चाहिए और डॉक्टरी सलाह के हिसाब से चलना चाहिए, और डॉक्टर आपको देख के एग्जामिन करके जांच करके टेस्ट करके आपको बताएगा कि आपके फीवर का कारण क्या है। लेकिन डॉक्टर धमीजा, एक बात यहाँ पर ये भी है ना कि शुरुआत में कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। फीवर इतनी आम चीज हो गई है कि आप ओवर द काउंटर ड्रग जाकर ले आते हैं, पीसीएम, कैल्पॉल और तमाम तरह की दवाइयां मार्केट में मौजूद है। कई बार आप ठीक भी हो जाते हैं। अब अगर आप ठीक हो गए हैं उससे, या फिर आपका फीवर लोग सोचते हैं 99 से हल्का सा ऊपर है, 99 है, तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। इन सब चीजों में फिर डॉक्टरी सलाह कितनी मायने रखती है? जाना चाहिए अगर आपका फीवर उतर भी गया है, अगर 1-2 दिन में उतर गया है, लेकिन नहीं, अगर आपका फीवर उतर गया है, आपको ठीक लग रहा है, आपको आगे दोबारा से फीवर नहीं आया अगले 3-4 दिन में, तो शायद हो सकता है कि नॉर्मल जो है सीजनल फ्लू या वायरल हो सकता है कि वायरल फीवर हुआ और आपको ठीक हो गया, आपकी बॉडी ने खुद ही जो है उसके अगेंस्ट फाइट करके उसको ठीक कर लिया। लेकिन अगर ये लंबा चलता है और आपका जो है फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित व्यक्ति से आप मिले हैं और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ट्रेस करके उनको भी टेस्ट कराना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। ये तो है कोविड की बात, तो उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि आप वेट करेंगे कि मैं टेस्ट नहीं कराता या ठीक हो जाऊंगा। वो उचित बात नहीं है। अगर आप किसी के संपर्क में आए हैं और उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो आपको अगर फीवर है तो आपको जरूर जांच करवानी चाहिए। रही बात दूसरे फीवर्स की, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपका फीवर 3-4 दिन हो गए हैं और नहीं उतरा है तो आपको जरूर आवश्यक जांच करवानी चाहिए। एग्जामिन करके आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके तो फीवर का कारण क्या है। और कुछ फीवर ऐसे भी होते हैं जिनको हम 3 हफ्ते तक भी अगर वो ठीक नहीं होता तो हम उसको पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं, जो कि मतलब ये कि बुखार है इसको 3 हफ्ते से, उसका कारण नहीं पता लग रहा है, तो फिर उसके लिए और भी ज्यादा लंबी जांचें हैं
और लंबा बुखार होना हमारे देश में बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसी हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कॉमनली देखी गई हैं और उसके लिए हम जांच करके इलाज भी करते हैं। लंबा इलाज भी चल सकता है, लेकिन जांच करके कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। फीवर एक बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम है। ये आपके श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट्स जस्ट ए सिम्टम ऑफ एनी अदर डिजीज विच कैन प्रेजेंट एज फीवर और मैनिफेस्ट एज फीवर। ठीक ठीक। एक अंतिम सवाल डॉक्टर धमीजा, थोड़ा सा लाइट मूड में है क्योंकि काफी सारे एपिसोड्स हो चुके हैं डॉक्टर के, और जब हर बार मैं ये एपिसोड करता हूँ तो श्रोता पूछते हैं, लिसनर्स हमारे पूछते हैं कि कभी आप ये भी पूछा करें कि जिस बीमारी पर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स खुद अमल करते हैं या नहीं। तो आपको अगर कभी फीवर होता है डॉक्टर धमीजा, आप तो खुद डॉक्टर हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं, अगर फीवर होता है और 2-4 दिन रहता है तो बिल्कुल हम अपनी जांच करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट से शुरू करते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन TLC DLC है, या अगर आपको सिम्टम्स चेस्ट के हैं तो चेस्ट एक्सरे है। सो कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी फीवर सीरियस भी हो सकता है। आपको मैं ये आपकी श्रोताओं को मैं ये डराना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ बहुत सारे कैंसर भी ऐसे हैं जो फीवर से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो ब्लड कैंसर पर्टिकुलरली जो है उनका तो पहला सिम्टम ही फीवर है, लेकिन जब फीवर लंबा हो जाता है, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि फीवर का क्या कारण है, तो ऐसी बीमारियों के बारे में हम सोचते हैं कि टीबी तो नहीं है और कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कोई लिम्फ नोड तो नहीं है, कोई चेस्ट में कुछ तो नहीं है, तो फीवर को कोई लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसा रहता है कि आपको ज्यादा थकावट होगी, एग्जर्शन ज्यादा होगी और आपको लगा कि फीवर है, आपने पैरासिटामोल लिया और ठीक हो गए और फिर आगे से फीवर नहीं आया और कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको भूख ठीक चल रही है, खाना ठीक खा रहे हैं, आपको खांसी नहीं है, आपको जो है सर्दी के साथ कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेशाब ठीक आ रहा है, जलन नहीं है उसमें। सो ये सब चीजें हम पूछते भी हैं पेशेंट से और उस हिसाब से ही डायग्नोसिस बनती है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको विटामिन इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको पेट इन्फेक्शन तो नहीं है। सो फीवर इज ए मार्कर कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढो। वो आपको वार्निंग दे रहा है कि कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, उसको आप पहचानो, ढूंढो, जांच कराओ, इलाज कराओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धमीजा इतने विस्तार से बात करने के लिए और इस बात को भी बताने के लिए कि डॉक्टर्स भी सामान्य तौर पर जांच करवाते हैं, मतलब हल्के में नहीं लेते हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी उसी तरीके से घर से सुबह निकलते हैं जी, और दिल में यही रहते हैं कि आज मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक करूंगी और फिर शाम को घर में वापस आते हैं। तो ये एक मिशन है हमारा भी, इसीलिए हमने ये प्रोफेशन चुना, इसलिए डॉक्टर बने कि हम इस स्थिति में हैं कि हम जो है किसी का इलाज करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। हम इसी चीज में सुबह हमारी यही इच्छा रहती है कि हम निकलें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। एकदम आप स्वस्थ रहें, आपके पेशेंट्स जो आते हैं आप उनको स्वस्थ करके भेजें और आज तक रेडियो पे आप आए और हमारे तमाम लिसनर्स को अपने बुखार के बारे में, खासकर कोविड के टाइम पे जब होता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम बातों की जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हमसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगर आपके पास कोई सवाल है या चाहते हैं कि हम किसी विषय पर डॉक्टर से बातचीत करें तो वो भी हमें अपने नाम और अपने पते के साथ ईमेल करें। हमारा ईमेल पता मैं फिर से दोहरा देता हूँ, radio@aajtak.com। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे लेकर आपकी हेल्थ के नए सवाल और उनसे जुड़े जवाबों के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।